जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मीनू मॉम एंड बेबी केयर में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने पूछा था कि हम सुबह कैसे एनर्जी से भरे हुए उठें प्रेगनेंसी के टाइम में। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले देखिए, अपने आप को तो पहले पॉजिटिव रखिए। दूसरी बात है, आप अपने खाने पीने में क्या खाएं। सबसे पहले तो आप देखिए कि मैं बिल्कुल चुस्त हूं, ये वाली बात आपके मन में बिल्कुल रखनी है। जब आप प्रेगनेंसी के टाइम हो तो ये वाली बात आप मन में रखेंगे तो आप पॉजिटिव अपने आप 50% तो आप वैसे ही हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब हम बीमार होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, कई तो ऐसे होते हैं कि लीजिए लीजिए पड़े रहते हैं, और कई ऐसे होते हैं कि उठ करके हाथ पैर मुंह धोते हैं और थोड़ा सा हल्का सा मेकअप करके आप देखिए, आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे कि मैं ठीक हूं। ऐसे ही जब आप कहेंगे कि मैं पॉजिटिव हूं, मैं बिल्कुल सही हूं, और ऐसे तो होता है छोटा मोटा, तो आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल थोड़ी सही लग रही हूं 50%। और हाँ, 50% मैं आपको बता दूं कि किस कारण से होता है। देखिए, पहले की जो लेडीज हुआ करती थी, उनको खाना पीना बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलता था। आप सभी को पता है, अगर आप अपनी मम्मी दादियों से पूछेंगे तो वो कहेंगे हाँ। आजकल क्या है, हर लोग प्रोटीन के पीछे भाग रहे हैं। हर चैनल पर देखेंगे, फिर या आप किसी से सुनेंगे तो प्रोटीन ज्यादा खाइए, बादाम खाइए, दूध खाइए, जूस पीजिए। प्रोटीन, जब ज्यादा प्रोटीन लेने लग जाते हैं, दाल है, दही है, सब चीज की मात्रा ज्यादा होने लग जाती है, यानी कि सारी कुल मिला करके प्रोटीन की मात्रा अपने ज्यादा ले लेते हैं। क्यों, पता तो नहीं होता है कि हमें कैसे लेनी चाहिए। कोई भी चीज है, बादाम जब आप खा रहे हैं तो उसे सिर्फ दवाई के रूप में लिया जाता है। बादाम जो है, हमें ये तो पता है कि बादाम खाने से प्रोटीन मिलता है, विटामिन ई मिलता है, लेकिन उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि कैसे खानी चाहिए। ये एक दवा है, हमें दवा के रूप में लेनी चाहिए हर चीज को। दही है, आपको पता है जो दही है वो कितनी ज्यादा पेट के अंदर पचने में बहुत ज्यादा टाइम लगाती है। तासीर गर्म होते, दही की मात्रा कम ले। हाँ, छाछ हो उसकी मात्रा आप ज्यादा ले सकती हैं। ये देखिए, पहले के जमाने में जब खाया करते थे तो वो छाछ कितनी खाया करते थे, राबड़ी छाछ। वो पहले के जमाने का एक तरह का सूप हुआ करता था, एक तरह की वो जो आप इस टाइम पे जूस ले रहे हैं वो जूस हुआ करता था। छाछ, राबड़ी, ठीक है। कभी बाजरे की बना ली, कभी घाट की बना ली, कभी जौ की बना ली, कभी मिश्री बना ली, मतलब ऐसे बनता है। आज भी गांव में यही चीजें बनती है। अब आप देखेंगे उसमें जो छाछ, राबड़ी, पानी के, आटा की मात्रा तो सिर्फ 2 चम्मच होती थी, और पानी कितना हो गया, पहले उसे पकने में कितना उसको लगाया जाता था उसके अंदर पानी, फिर खाने में छाछ कितनी सारी लेते थे, 2 गिलास के करीब वो छाछ ले लिया करते थे। अब आपने देखा कितना उनके अंदर छाछ होती थी, तो उसमें से बिल्कुल घी निकला हुआ होता था, वो छाछ लेती थी। अब दही के अंदर आप देखते हैं कि दही आप कटोरा भर के खा लेती हैं, हजम होने में बहुत दिक्कत होती है। आपको मैं अगर बता दूं, सीधी सीधी बात बता दूं, तो आप समझेंगे कि बस हो गया, थोड़ी सी छोटी सी वीडियो बन गई। जब आपको डीपली समझाती हूं तो आपको पूरी बात समझ में आ जाती है। और मुझे भी ये रहता है कि अगर मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब होता है, जब मैं आपको अच्छे से समझा दूं और आपका अच्छे से डिलीवरी हो जाए, यही मैं चाहती हूँ। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम ना आए। जब आप कटोरी भर के दही खा लेती हैं, क्योंकि सारे बच्चों को पता तो होता नहीं, आजकल देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वो खा लेते हैं। अब जो पहले की जो औरतें होती है वो तो छाछ बना करके बिल्कुल पतली पतली देते हैं कि भाई ये खा लो। रोटी चूर के खाते थे, आपको पता है, ठंडी रोटी होती थी ना, उसे बिल्कुल जैसे मिक्सी में हम पीस लेते हैं, हाथों से चूर लेते थे, हाथों से तोड़ करके बिल्कुल महीन महीन जैसे चूरमा होता है ना, मिक्सी में पीस लेते हैं, ऐसे डाल करके वो छाछ में देते थे और वो खाती थी। आपको पता है कितना उसके अंदर गया। और आजकल क्या खाते हैं, पराठा, पनीर पराठा, और बिल्कुल बढ़िया अच्छे से घी भर के गरम गरम। सुबह सुबह जब आप गरम गरम ये चीजें खाएंगी तो आपको जो है बहुत ज्यादा प्रोटीन कितना गया, पराठा में घी तेल आप जो आपने लिया है, और साथ में जो आपने पनीर वगैरह लिया है, पनीर पचने में, पेट में, एक बार आपने पनीर खा लिया थोड़ा सा भी तो उसे 3 दिन या 2 दिन लगते हैं पेट में पचने के लिए। अब मैं सिर्फ आप इसी चीज के ऊपर मैं अगर आपको बात बताऊं तो कितनी समझाऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं सीधे सीधे कहने का मतलब ये है, जब आप प्रोटीन लेते हैं तो थोड़ा सोच के लीजिए, थोड़ा लीजिए, थोड़ी मात्रा में खाइए। ऐसे नहीं कि आपने ज्यादा मात्रा में ले लिया है। हर चीज प्रोटीन के पीछे ही नहीं भागना है,
आपको लिमिट से लेनी है। जैसे मैंने आपको छाछ राबड़ी का उदाहरण दिया है, ऐसे आप समझ सकती हैं कि कैसी चीज लेनी है। ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि जब मैं बताने बैठती हूँ तो मैं ऐसे तो है नहीं कि मैं कोई किताब या फिर कोई से देख करके बता दूं, क्योंकि जो हमने देखा है, जो मैंने तजुर्बा लिया है, जो मैंने समझा है अपनी जिंदगी में, जो हमने उपयोग में लिया है और आगे उपयोग लेते रहेंगे, जो अपनी अपनी दादी नानियों से हमने जो सीखा है या फिर देखा है करते हुए सभी को, वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं, आप बहुत अपना कीमती सामान टाइम आप मेरे साथ अटेंड करते हैं, अपना कीमती नेट मेरे साथ आप यूज में लेते हैं, तो मैं चाहती हूं कि आपको जो भी जानकारी दूं आपको डीपली दूं। ऐसे ना दूं कि मैं आपको कोई हल्की फुल्की जानकारी दे दूं, हाँ ऐसे ले लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। पहले भी जब मैंने आपको बादाम खाने के लिए बोला है, कोई भी चीज के लिए बोला है, उसको मैंने सिर्फ आपको दवाई के रूप में बताया है कि आप इस तरह से लें, इतनी मात्रा में लें, इससे आप ज्यादा ना लें। ये वाली बात शायद कईयों को खटकती है। आजकल जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो कहेंगे ऐसी क्या बातें होती है, लेकिन ये बातें जरूर होती है दोस्तों। जब आप दही को छाछ के रूप में, छाछ कैसे लेना है, जैसे आपको मिक्सी में बिल्कुल फेंट लेना है और उसमें से बिल्कुल घी निकाल लेना है, उसके बाद वो छाछ को आप पिए। सुबह सुबह आप ये लेकर के देखें, प्रेगनेंसी के टाइम पे जब भी आप दिन में ले तो आप दिन में भी ऐसे ले सकती हैं। प्रोटीन कम मात्रा में ले, प्रोटीन ज्यादा मात्रा में लेंगी तो आपको जो है एनर्जी कम महसूस होगी, आपको आलस आएगा, नींद भी अच्छे से नहीं आएगी, क्योंकि वो पेट को मकसद करनी पड़ती है। आपकी 2.5 इंच की जब आम तो वो खा लेती है, पनीर खा लिया, अब आपने कुछ चटकारे भर के 1 कटोरी छोले खा लिए। छोले कितने प्रोटीन होते हैं आपको पता है। जब आप प्रोटीन देखते हैं और तो आप सोच लीजिए कि हमें कम मात्रा में लेनी है, कैसे लेनी है उसकी जानकारी आपको सारी होनी चाहिए। दूध कैसे लेना है, आपको दूध कैसे पीना है, आपको कितनी मात्रा में पीना है और कैसे पीना है, इस चीज के बारे में भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी बनाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। दूध के बारे में मैं आपको बताऊंगी, बादाम के बारे में बता दिया, दही के बारे में मैंने बता दिया। जब आप ऐसी चीजें लेते हैं, प्रोटीन की चीजें, ऐसी प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, देखिए छाछ में प्रोटीन तो है लेकिन उसमें से घी निकल गया, अब वो आपको ताकतवर हो गई। पानी कितनी मात्रा में गया उसके अंदर, काफी मात्रा में गया, तो आपको एनर्जी आएगी। एनर्जी यहां पर जब आप नोट करेंगी तो आपको पता लग जाएगा। ये छोटी छोटी जो जानकारी होती है, पहले के जमाने में क्या था, ये रेगुलर घर में हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये चीजें कहीं पर लुप्त हो गई है। बस सभी ऐसे है कि पनीर ले लीजिए, घी ले लीजिए, घी को तो मना कर देते हैं, जो कि असली घी होता है उसे तो मना कर देते हैं, और पनीर लीजिए, और वो जिन भर जूस है, जूस में कितना प्रोटीन होता है आपको पता है। जूस जब आप चबा करके खाएंगी, जब दांत ना हो तो आप जूस ले ले, लेकिन आप जब चबा करके खाएंगी तो आपको उसमें टाइम लगेगा और आप थोड़ी मात्रा में खाएंगी और वो कब्ज भी नहीं होने देगा। जब आप जूस लेती हैं तो वो कब्ज होने देती है। जूस जब लेते हैं, जब आप में बिल्कुल भी हिम्मत ना हो, तब आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले, ज्यादा मात्रा में ना ले, भर के गिलास ना ले। हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए कि आप कितना ले रही हैं। जब आप ऐसे लेंगी, आप देखेंगे खुद ब खुद आपके अंदर एनर्जी आने लग जाएगी दोस्तों। आप खुद ब खुद कहेंगे हाँ मैंने ये काम किया तो ये हुआ। आप लोग पूछते हैं कि बताइए, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, माँ का काम है कि बच्चे को कैसा पोषण देना है। जब आपको ये चीज की समझ आ जाएगी तो आप अपने बच्चे को ये पोषण दे सकती हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस बारे में। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखें, आपका प्रेगनेंसी का टाइम बिल्कुल बहुत बढ़िया होगा, डिलीवरी भी आपकी बहुत बढ़िया होगी। बड़ों की बातों का जब हम बात का समझते हैं, उन बातों को जब हम समझते हैं, गहराई से देखते हैं, तो उसमें काफी कुछ रहस्य है। हमें ये चीज जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके आसपास बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे आप पूछ करके देखें, अपनी मम्मी नानियों से आप पूछ करके देखें, वो कहेंगी बिल्कुल सही बात है। जब ये चीजें आप नोट करेंगे, आप देखेंगे आप बिल्कुल एनर्जी से और सुबह फ्रेश उठेंगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये मुझे जरूर बताना आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कैसी लगी आपको वीडियो। अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको घरेलू चीजें बताती हूँ। ये हमारे घर की जैसी मैं आपके साथ बात करती हूँ, कोई भी ये नहीं कि मुझे कोई भी चीज आपको ये बता दिया कि ये खा ले, ये खा ले, खाएं। पहले की वीडियो मैंने आपको बताया है लिमिट कितनी हो, मात्रा कितनी हो, किस टाइम पे कब क्या खाना है, इस चीज की भी आपको जानकारी हो, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं गारंटी लेती हूँ, 100% गारंटी लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में जो देखा है, करा है, सुना है और मैं देखती आई हूं, तो वो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है।
मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू मॉम एंड बेबी केयर। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।